गांडीव समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का लाइव समाचार। यहाँ नहीं रखा है, एकदम आना रखिए। चाकू लिए हैं, चाकू है, चाकू मास्क अपना किधर है, फेसबुक के भैया थोड़ा सा फिक्र कीजिए तो देना नहीं तो हम कर्मियों को बांटा जाएगा ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अखिलेश भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्वती बर्थडे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अखिलेश भैया को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, आयु मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, आयु मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। इतनी टेस्ट के 10-25 रुपया भर्ती का चार्ज था, माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी का देन है जो ये फ्री हो गया। और आगे भी मैं कहना चाहूँगा, आगे आने वाले हर सरकार ने अच्छा ही किया, क्योंकि जो एक आदमी अच्छा करके चला जाएगा, अगर बुरा करेगा तो बहुत बुरा कहलाएगा। उसको देखा देखी सभी लोगों ने, मायावती जी ने, इन्होंने भी, सभी ने अच्छा किया। माननीय मुलायम सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाजवादी पार्टी की सरकार में जब हमारे डॉक्टर्स डे की बधाई हो, कोरोना वॉरियर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोरोना वॉरियर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, अपना परिचय दें। मैं प्रदीप जायसवाल, समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। प्रदीप जी, आज क्या किया आप लोगों ने? देश के करोड़ों गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं, अधिवक्ताओं, व्यापारियों और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले युवा दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर, साथ ही साथ आज 1 जुलाई को डॉक्टर डे के मौके पर आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। कोरोना वॉरियर के रूप में जो हमारे कोरोना पीड़ित मरीजों का जान बचाने वाले, अपनी जान की बाजी लगा उनकी सेवा करने वाले हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे सफाई कर्मी, जो लोग मदद करके दिल जान से हमारे कोरोना पीड़ितों को बचाए हैं, आज उनके सम्मान का दिन है। आज उनको सम्मान देने के लिए समाजवादी व्यापार सभा बनारस की तरफ से हम लोग उनको माल्यार्पण का सम्मान करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, साथ ही साथ केक काटे हम लोग 2022 350 प्लस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा को जीतने के लिए हम लोग केक काट कर, माल्यार्पण कर और गरीबों को और सफाई कर्मियों को फल वितरित करके खुशी और उल्लास के अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग प्रण करते हैं समाजवादी व्यापार सभा के लोग कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारी समाज है, इन्होंने एक कटिबद्ध कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में, देश में ऐसी व्यापारी विरोधी सरकार को उखाड़ फेरना है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है। जय हिंद, जय समाज।
सीधा सामान अरे वो निकालो, ये निकालो। सब लोग का एक एक किलो नाम हाँ पटना। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, इधर आइए, इधर ले लीजिए भैया। हम वो लोगों के ले लीजिए भैया जी, वो लोग गरीब लड़के हैं। भाई ला चाची, इधर देखिए, ये लोग सफाई कर्मी है अंदर जी, योद्धा। अरे सीधा पकड़ा के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बधाई हो अखिलेश भैया को, बधाई हो बधाई हो अखिलेश भैया को, बधाई हो अखिलेश भैया को, बधाई हो। तरीके का वितरण किया गया। मेरा नाम रचित गुप्ता, मैं समाजवादी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग भैया का जैसे एक विचार रहा है कि गरीब असहाय लोगों की मदद हमेशा रहे, तो उनके विचार से हम लोग प्रभावित होकर आज हम लोग गरीबों के बीच में आके उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर गरीबों में खाना भोजन वितरण किया गया। और कोरोना जैसी महामारी में जो वैक्सीन के लिए जो डर रहे हैं उनको जागरूक किया गया। और 2022 में आने वाले चुनाव में भैया को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। और जो भैया को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना था वो अधूरा रह गया। 2000 भैया से फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना था वो उत्तम प्रदेश बनेगा। लगभग कितने लोग का वितरण किया गया? लगभग हम लोग 1000 लोगों को, गरीब असहाय लोगों को जाकर घरों में खाना वितरण किया गया। डॉक्टर आर.के. सिंह जी का सम्मान करती हूँ। डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर प्रवीण प्रताप, अजय सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर परवेज अहमद, अश्विनी तो इधर आ जाओ। डॉक्टर संतोष झुंझुनवाला जी,
ये वेंटिलेटर ऑपरेटर रहे हैं और इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है उधर से खिंचवाई वहां से बेटा तो पेनोरमा देखो आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को वर्ल्ड डॉक्टर डे का जो है प्रोग्राम जो है यहाँ पर लायंस क्लब के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। और इस प्रोग्राम में हम लोगों का मोटो था कि जो डॉक्टर हमारे जो कोरोना में जो कार्य किए हैं, बहुत सराहनीय जो कार्य किए हैं, उनके सम्मान के उपलक्ष्य में आज दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के सभागार में जो है डॉक्टरों लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। किस तरह से सम्मानित किया गया, कितने डॉक्टरों को? यहाँ पर जो है 20 की संख्या में डॉक्टर जो है चिकित्सालय के जो है वो उपस्थित थे और उन सारे डॉक्टरों को जो है प्रशस्ति पत्र और साफा दे करके जो उनको जो है सम्मानित किया गया है। और हमारी संस्था जो है ऐसे ही समय समय पर जो भी सहयोग होता है चिकित्सालय पे जो है, चाहे वो बच्चों को चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है जो हेल्प होता है, बच्चों को, मरीजों को जो भी जो सेवाएं दी जाती हैं, साथ साथ जो है जो भी संस्थाएं हैं जहाँ पर जो है आश्रम वगैरह है, वहाँ पर भी हम लोगों के द्वारा जो है समय समय पर जो है सेवाएं दी जाती रहती हैं। इसके अलावा जब सब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समय लगभग 1 लाख रुपए करीब लोगों से मुल्जिमों से हुआ था। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 12.5 लाख रुपया जो रिकवर हुआ था और आज की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 4.5 लाख रुपया जो है जो एक बचा हुआ था उससे रिकवर हुआ है। कुल मिला के 27 प्लस 18 लगभग 45 मुल्जिम के बगल में तो वर्ती पीछे हो गए इधर तो उधर कर दिया, बहुत उधर कर दिया। ये लड़का धीरेन्द्र है, थोड़ा सा और आगे आ जाइए आप लोग। मार्क्स हटवाइए। ये राजू पंडित के साथ जो मेन लड़का था यही था धीरेन्द्र। एक मिनट फाइट के अनुरोध ये है सभी लोग एक साथ चले तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो एक साथ दोनों टीम की फाइट एक साथ ही ले बहुत बड़ा आएगा नहीं, एक सेकंड चलिए लगा दीजिए। देखिए, जैसा आप लोग अवगत हैं कि जो बैंक मैनेजर के साथ जो लूट और हत्याकांड हुआ था उसमें पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, आप लोग सभी उपस्थित थे उसमें एक 50,000 का इनामी धीरेन्द्र सिंह वांछित था। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से 4.5 लाख रुपया और जो बैंक मैनेजर थे उनकी जो आईडीज़ थी, ATM कार्ड थे, वो बरामद हुए हैं। इस तरीके से अब तक इस केस में 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये अंतिम मुल्जिम था जिसकी गिरफ्तारी इसमें हो गई है। पुलिस ने तह पर तह जाकर जो है सारे मुल्जिमों की गिरफ्तारी करी है। इसमें लगभग 45 लाख रुपया जो है कैश इसमें रिकवर भी हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो 47 लाख रुपया गया था उसमें ऑलमोस्ट जो है पूरी रिकवरी हो गई है। जो कुछ पैसा था वो, क्योंकि ये आवारा किस्म के लड़के हैं, इनके द्वारा जो है अपना मौज मस्ती में इधर उधर उस पैसे को 1.5-2 लाख रुपये इन्होंने खर्च भी कर दिया गया था। 14 लोग थे। ये लोग जो है कोर्ट में पेश होने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम्स लगी हुई थी जिनकी गिरफ्तारी हमने कुछ, तो इस तरीके से ये इनकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये 14 लोग पूरे गिरफ्तार हुए। केस का जो है ये
सभी मुलजिम आज अकाउंट फार हो गए हैं और रिकवरी भी इसमें लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें अब पुलिस की जो कार्रवाई वो शेष है। जल्दी ही इनके ऊपर हम लोग गैंगस्टर, हिस्ट्री शीट और गैंग पंजीकरण की इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो है इनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी कि आने वाले वर्षों में भी कोई इस तरह की घटना ना कर पाए। देखिए, बैंक की जो जांच है वो अपने स्तर पर अलग चल रही है क्योंकि उनका विभागीय मामला है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्योंकि बैंक मैनेजर खुद ही बैंक से निकाल के लाए थे, वो भी एक उनकी जांच का विषय है। तो बैंक कर्मी की किसी की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग सब लोग जो है, जो अन्य लोग हैं बैंक कर्मी से, वो लोग सब गिरफ्तारी हुई। कितने की रकम लूट में सामने आई? देखिए, ये केस बड़ा उलझा हुआ था इसमें क्योंकि ये श्योर नहीं था कि भाई इन लोगों को भी पूरा एग्जैक्ट नहीं मालूम था कि कितना पैसा है क्या है। लेकिन क्योंकि बैंक से जो है, जो बैंक ने अब तक हमें बताया है, तो 47 लाख रुपए का उन्होंने हिसाब बताया है, तो यही माना जा रहा है कि 47 लाख रुपए ही उसमें रहा होगा। तो 47 में से 45 लाख से ज़्यादा की कैश की रिकवरी हुई है इसमें, इस पूरे केस में। और बाकी जैसे मैंने बताया कुछ पैसा इन लोगों ने अपने ऊपर खर्च भी कर लिया था। तो वो पुलिस टीम को कोई इनाम वगैरह? ये 50,000 का इसके ऊपर इनाम था। जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उनके ये 50,000 रुपये का इनाम, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इनाम था 50,000 रुपये।